Friends, welcome to Aspirant Dream Civil Services. Hope so you all are doing good. आप सबकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसी चल रही है? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सुपर टेस्ट सीरीज 10 फॉर द पेपर 1 एंड दिस टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एज यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे पेपर 1 के लिए। आप ये सारी सुपर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जो इंपॉर्टेंट डाटा हम प्रोवाइड करते हैं उसको भी साथ के साथ आपको कवर करना है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हम यहीं पर आपको पूरी प्रिपरेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी स्टूडेंट जो क्यूरी पुट कर रहे हैं तो उनको मैं यही बोलूँगी कि पहले आप वीडियोस को अच्छे से देखें, उसके बाद ही अपने क्वेश्चंस पुट करें। बिकॉज जब तक आप थ्योरी सीरीज को अच्छे से नहीं सुनेंगे तब तक आपके डाउट्स जो हैं वो क्लैरिफाई नहीं होंगे। उसके बाद थ्योरी सीरीज को देखने के बाद ही आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड विद दीज टॉपिक्स तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू अपने डाउट्स पुट कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी जैसे कि अभी कर रही है। और पीडीएफ के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पर पीडीएफ देना आपको स्टार्ट कर दिया है। 1 बाय 1 ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी पेशेंस रखिए और तब तक वीडियोस को फॉलो करते रहिए और ऐसी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहिए। पीडीएफ को आप अपने रिवीजन के लिए यूज कीजिएगा। पीडीएफ में जो आंसर रहेंगे वो लास्ट में दिए जाते हैं सो दैट वीडियो सुनने के बाद, पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप वहां पर अपने आंसर टिक कर सके और रिवीजन कर सके। एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सुपर टेस्ट सीरीज 10 फॉर पेपर 1। पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, अच्छे से रीड करना है और उसके बाद ही अपना आंसर पुट करना है कमेंट सेक्शन में। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए सो दैट आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिसेंटली इन द न्यूज द चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर्स लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री। हाल ही में खबरों में चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर देश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए मॉस्को रशिया, बी डेट्रॉयट यूएसए, सी प्राइप्याट यूक्रेन, डी बीजिंग चाइना एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर सभी कमेंट सेक्शन में दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन, पिप्रियात यूक्रेन। तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर जो है पिप्रियात यूक्रेन में लोकेटेड है। और ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी आपको याद रखना है, ये कब हुआ था? ये अप्रैल 26, 1986 को हुआ था। और ये वन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है यूक्रेन का। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट जो है ये सिटी ऑफ पिप्रियात नॉर्थ यूक्रेन में लोकेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना। और इसको किसने बिल्ड किया था? सोवियत यूनियन ने इसको बिल्ड किया था। और इसको कंट्रोल कौन करता है? यूक्रेन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। Question number 2 is the Black Sea is a border of which of the following countries? काला सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है? ऑप्शंस हैं 1 रोमानिया, 2 कजाकिस्तान, 3 यूक्रेन, 4 रशिया एंड 5th इज जॉर्जिया। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स बिलो। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2 एंड 3 ओनली, बी 3 एंड 4 ओनली, C 1, 3, 4 and 5 only and D 1, 2, 4 and 5 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए मेन कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर इज सी ऑप्शन। तो इसका आंसर है रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। तो ब्लैक सी की बॉर्डर कंट्रीज आपको याद रखनी है। 6 कंट्रीज जो हैं वो ब्लैक सी को बॉर्डर करती है, जिसमें यूक्रेन जो है वो नॉर्थ में है, उत्तर की तरफ है, और रशिया और जॉर्जिया ईस्ट की तरफ है, और टर्की जो है साउथ में है, और बुल्गारिया रोमानिया वेस्ट की तरफ है। तो इसके लोकेशन के साथ आपको इन कंट्रीज के नाम याद रखने हैं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज द इंडियन नेवी इज होस्टिंग द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कॉल्ड मिलान 2022 फ्रॉम February 25, 2022 इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना 25 फरवरी 2022 से भारत के किस राज्य में मिलान 2022 नामक बहुपक्षीय अभ्यास की मेजबानी कर रही है? ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका,
डी गोवा एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसमें इंडियन नेवी जो है वो होस्ट कर रही है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है मिलान 2022, 25 फरवरी 2022 से आंध्र प्रदेश में. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर है ई ऑप्शन. तो जो ये एक्सरसाइज है ये 9 डेज के लिए चलेगी और ये प्रोवाइड करेगी नेवी को की अपॉर्चुनिटीज, नए नए मौके प्रोवाइड करेगी कि वो कोलैबोरेट कर सकें अपने काउंटर पार्ट्स के साथ इन द वर्ल्ड के अंदर. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नाटो. नाटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है. ऑप्शंस हैं ए, नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस दैट वाज फॉर्म्ड इन 1949 बाय 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएसए, कनाडा, यूके एंड फ्रांस. नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसे 1949 में अमेरिका, कनाडा, यूके और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा बनाया गया था. बी ऑप्शन इज नाटो अलायंस हैज अ टोटल ऑफ 29 मेंबर कंट्रीज. नाटो गठबंधन में कुल 29 सदस्य देश हैं. सी इज नाटो's फुल फॉर्म इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. डी ऑप्शन इज NATO constitute a system of collective security. Under this system, attack on one country state is considered as an attack on all and it call for a collective response. नाटो सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है. प्रणाली के तहत एक सदस्य राज्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है और यह सामूहिक प्रतिक्रिया की मांग करता है. ई ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप 67 बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीडीपीओ का, वहां से के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज जो यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ से. और पब्लिक सैनिटरी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही. तो आंसर दीजिए अपना. आंसर इज बी ऑप्शन. तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है बिकॉज नाटो अलायंस जो है ये टोटल मेंबर कितनी कंट्रीज है इसके अंदर 30. तो 30 इसमें आ जाएगा, 29 मेंबर गलत है यहाँ पर. अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है एज इट इज. इसको लर्न कर लीजिए आप. क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज आर नॉट अ मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य नहीं है. ऑप्शंस है ए पोलैंड, बी लिथुआनिया, सी नॉर्थ मैसिडोनिया, डी यूक्रेन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज डी ऑप्शन, यूक्रेन. तो अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, चेक प्रेग, कोपनहेगन, इस्टोनिया, फ्रांस, टर्की, स्पेन, पोलैंड, इटली और नॉर्थ मैसेडोनिया ये रिसेंटली ऐड हुए थे 2020 में. तो इसका आंसर हो जाएगा डी यूक्रेन. यूक्रेन जो है वो नॉर्थ अटलांटिक यानी नाटो का मेंबर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फॉर द फेरी सर्विसेज ऑन अ रिवर. किस मुख्यमंत्री ने नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला रात्रि नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. ऑप्शंस है ए हिमांता विश्व शर्मा, बी योगी आदित्यनाथ, सी नीतीश कुमार, डी शिवराज सिंह चौहान एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ए ऑप्शन, हिमांता विश्वास शर्मा. तो असम के जो सीएम है उनका नाम आपको याद रखना है, हिमांता विश्वास शर्मा. इन्होंने इंडिया का फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है. किसके लिए? फॉर फेरी सर्विस ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी असम के अंदर. तो जो ये ऐप है ये डेवलप की गई है बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. किसके एसोसिएशन में? के राजू की एसोसिएशन में, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं आईआईटी मद्रास के. Question number 7 is recently in the news the parachute regiment is an airborne and special forces regiment of the Indian Army. This regiment was raised in which year?
हाल ही में खबरों में पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना की एक हवाई और विशेष बल रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट को सबसे पहले कहां पर खड़ा किया गया था? ऑप्शंस है ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी 1945, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। ईयर बताना है आपको। आंसर इज डी ऑप्शन 1945। तो जो पैराशूट रेजिमेंट है ये एक एयरबोर्न और स्पेशल फोर्सेस रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, और ये जो रेजिमेंट है ये पहली बार रेस की गई थी 1945 में। कब? एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर्मी के लिए। तो इसको डिसबैंड कर दिया गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और फिर बाद में इसको दोबारा से रेस किया गया था 1952 में, 1952 में, एज अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1945। Question number 8 is, which nation will host the multi-nation air exercise called Cobra Warrior in March 2022? कौन सा देश मार्च 2022 में कोबरा वॉरियर नामक बहुराष्ट्र वायु अभ्यास की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी यूएई, सी यूएसए, डी फ्रांस एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जो ऑप्शन में नहीं है। तो जो मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं कोबरा वॉरियर, और ये हेल्ड होगी मार्च 2022 में। रॉयल एयरफोर्स बेस है जो वोडिंगटन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल रॉयल एयरफोर्स एक्सरसाइजेज है, और इसका मेन एम क्या होता है? इसमें ट्रेन किया जाता है जो बोथ पायलट्स है और जो अदर एयर स्पेशलिस्ट है, उनको प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्लेक्स एयरबोर्न मिशन के लिए तैयार किया जाता है इसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच नेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम कॉल्ड सी डोम? किस देश ने सी डोम नामक अपनी नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस है ए इजराइल, बी इंडिया, सी रशिया, डी चाइना एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ए ऑप्शन इजराइल। तो इजराइल जो है उन्होंने टेस्ट किया है सक्सेसफुली न्यू नेवल एयरबोर्न डिफेंस सिस्टम, जिसको क्या कहा जाता है? सी डोम। और ये यूज किया जाएगा इजराइल नेवी सार 6 क्लास कॉर्वेट्स के लिए। तो सी डोम जो है ये नेवल वर्जन है आयरन डोम का, और ये ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। तो आपको एग्जाम के लिए ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, हु वाज ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म्स अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म पुरस्कार में उत्कृष्ट योगदान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है ए अमिताभ बच्चन, बी रजनीकांत, सी कमल हसन, डी आशा पारेख एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर इज डी ऑप्शन आशा पारेख। तो आशा पारेख को ऑनर किया गया विद द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म अवार्ड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के लिए। और जो ये ईयर है इस फिल्म अवार्ड का, ये जाएगा पुष्पा के लिए। द राइज एंड द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड जो है वो पुष्पा को मिला। क्वेश्चन नंबर 11, द नेशनल बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम is being constructed at the cost of about 550 crores in which district of बिहार? बिहार के किस जिले में लगभग 550 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शंस है ए नालंदा, बी वैशाली, सी वेस्ट चंपारण, डी मुंगेर एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर मेन कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी। आंसर इज बी वैशाली। तो वैशाली जो है इसका राइट आंसर है। पूरी डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर देखते रहिए, वहां पर इससे रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी।
Question number 12. The Indian authorities have found a statue of Lord Gautam Buddha from the Italian city of Milan, which was stolen 2 decades ago from which district of Bihar? भारतीय अधिकारियों को इटली के मिलान शहर से भगवान गौतम बुद्ध की एक मूर्ति मिली है जो 2 दशक पहले बिहार के किस जिले से चोरी की गई थी? ऑप्शंस है ए पटना, बी ईस्ट चंपारण, सी नालंदा, डी रोहतास एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज सी ऑप्शन नालंदा. तो नालंदा इज द राइट आंसर. इससे रिलेटेड भी पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की है. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. अंडर द नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन the government will give a grant of how much rupees per year to the farmers of drought affected areas of Bihar for cultivating 2 hectares of land. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने के लिए सरकार प्रति वर्ष कितने रुपए का अनुदान देगी? ऑप्शंस हैं ए 1000 रुपीज, बी 10,000 रुपीज, C 50,000 rupees and D 1 lakh rupees. E none of the above, more than one of the above. So सभी इसका आंसर दीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम. आंसर इज डी ऑप्शन 1 lakh rupees इज द राइट आंसर. Question number 14. Recently in the news, helicopter services is about to start between how many cities of Bihar? हाल ही में खबरों में बिहार के कितने शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है? ऑप्शंस हैं ए 9, बी 7, सी 5, डी 3 एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर इज सी ऑप्शन 5. तो 5 इसका सही आंसर है. Question number 15. Recently in the news, helicopter service is about to start between 5 cities of Bihar. For this help will be taken from which bank? हाल ही में खबरों में बिहार के 5 शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है. इसके लिए किस बैंक से मदद ली जाएगी? ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी IMF, डी RBI, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. आंसर इज बी ऑप्शन एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर. एस्पिरेंट्स, आप अपना स्कोर साथ के साथ चेक करते रहिए आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं. और जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं ये टेस्ट खत्म होने के बाद मेन कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा सो दैट हम देख सके कि आपको कहाँ पर कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है आने वाले टेस्ट के लिए. क्वेश्चन नंबर 16 इज रिसेंटली इन द न्यूज हेलीकॉप्टर सर्विस इज अबाउट टू स्टार्ट बिटवीन 5 cities of Bihar and this service is not connected to which cities of Bihar. हाल ही में चर्चा में रहा है कि बिहार के 5 शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है. यह सेवा बिहार के किस शहर से नहीं जुड़ी है? ऑप्शंस है ए गया, बी राजगीर, सी वैशाली, डी पटना, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो जो ये सर्विस है ये कनेक्टेड है यूपी के साथ भी कनेक्टेड है, जो याद रखना है आपको, वाराणसी और खुशीनगर के साथ, अलोंग विथ वैशाली, पटना, गया, राजगीर और बोध गया से. तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो ये सारी सिटीज जो है वो कनेक्टेड है और साथ ही साथ यूपी की 2 सिटीज भी हैं जिसके नाम मैंने आपको बताए हैं. क्वेश्चन नंबर 17. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द नेपाल? बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से सबसे लंबी है? ऑप्शंस हैं ए वेस्ट चंपारण, बी किशनगंज, सी मधुबनी एंड डी सुपौल, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी.
आंसर है इसका ए ऑप्शन, वेस्ट चंपारण। तो अप्रोक्सीमेटली कितना है लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ये 150 से 160 किलोमीटर है, 150 से 160 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है, लेंथ भी इसकी। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज कनेक्टेड विद द बॉर्डर ऑफ नेपाल। बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से जुड़े हैं। ऑप्शंस हैं ए 5, बी 6, सी 8, डी 9 एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार की वो कनेक्टेड है नेपाल के बॉर्डर के साथ, जिसका आपको नाम याद रखना है, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण। और ये कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है नेपाल के साथ, बिहार जो स्टेट है 729 किलोमीटर लॉन्ग पोरस बॉर्डर शेयर करती है विद द नेपाल के साथ। Question number 90, Hara Valley, which is located in the northwestern part of Bihar, is also known as which of the following। हरहा घाटी जो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, किस रूप में जानी जाती है। ऑप्शंस है ए रामनगर दून, बी दून वैली, सी सोमेश्वर रेंज एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर है इसका बी ऑप्शन, दून वैली। जो शिवालिक रेंज है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दून वैली। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से भौगोलिक संरचना के संबंध में बिहार के कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस है 1, बिहार इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया between latitude 24 degree 20 minute 10 minute north and 27 degree 31 minute 50 minute north, and longitude is 83 degree 19 minute 50 east and 88 degree 17 minute 40 east। 2 ऑप्शन इज इट इज ब्रॉडली क्वाड्रिलेटरल इन शेप, यह मोटे तौर पर आकार में चतुर्भुज है। 3rd इज बिहार प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल हाफ, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार, by the river गंगे which flow through the middle from east to west। बिहार का मैदान गंगा नदी द्वारा 2 आसमान हिस्सों में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य से होकर बहती है। तो आपको इसमें से करेक्ट कोड बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर सभी दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है इसका बी ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। तो बिहार जो है ये ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, वेस्टर्न की जगह क्या आ जाएगा, ईस्टर्न रीजन। और इसका लैटिट्यूड कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड है 83 से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं, ये तो सही है, और थर्ड स्टेटमेंट क्या गलत है, बिहार प्लेन जो है वो 2 अनइक्वल हाफ में डिवाइडेड है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, बाय विच रिवर गंगे। तो और ये फ्लो करती है मिडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये रिवर कहाँ से फ्लो करती है, वेस्ट से ईस्ट, तो यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 ओनली इज द राइट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, पंत वन्य प्राणी सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शंस हैं ए अररिया, बी किशनगंज, सी पूर्णिया, डी मुजफ्फरपुर एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव एन आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर हो जाएगा इसका ई नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर क्या है, नालंदा। तो पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया की है, जो सिचुएटेड है राजगीर के पास, नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। एस्पिरेंट्स आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, अपना फीडबैक जो है
टेस्ट खत्म होने के बाद मेन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी एस्पिरेंट्स के साथ जिनको राइट गाइडेंस की और क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट करते रहिए सो दैट हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको ऐसे ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। क्वेश्चन नंबर 22 इज मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2021 was held between the Indian Navy and which other countries? भारतीय नौसेना और किन अन्य देशों के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2021 आयोजित किया गया था? ऑप्शंस है ए श्रीलंका, बी स्विट्जरलैंड, सी सिंगापुर, डी थाईलैंड एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन सिंगापुर। तो इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2021 इंडियन नेवी के बीच में और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में हेल्ड हुई है और ये सदर्न एज ऑफ साउथ चाइना सी के वहां पर हेल्ड की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस द plenary session of 6th Eastern Economic Forum, that is 2021 edition of EEF, which was held in which of the following country? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे पूर्वी आर्थिक मंच EEF यानी EEF के 2021 संस्करण के पूर्ण सत्र को वस्तुतः संबोधित किया है, जो कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी जापान, सी बांग्लादेश, डी रशिया एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज डी ऑप्शन रशिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया था सेशन ऑफ 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 एडिशन है ये, और ये कहां पर हुआ था? व्लादिवोस्तोक रशिया में। क्वेश्चन नंबर 24, which country is the largest investment destination for the Indian oil and gas companies? भारतीय तेल और गैस कंपनियों के लिए सबसे बड़ा निवेश गंतव्य कौन सा देश है? ऑप्शंस हैं ए जापान, बी यूएसए, सी चाइना, डी ईरान एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो रशिया जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, ऑयल के लिए भी और गैस सेक्टर के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया एंड विच अदर कंट्री लॉन्च द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड एज पार्ट ऑफ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप? भारत और किस अन्य देश ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में ऑफशोर विंड पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? ऑप्शंस है ए नॉर्वे, बी डेनमार्क, सी क्रोएशिया, डी स्लोवेनिया एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है उसने लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन द ऑफशोर विंड। किसका पार्ट है ये? ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का। तो इंडिया ने इसमें टारगेट सेट किया है 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लिए। कब तक? 2030 तक। तो इंडिया का जो होल एनर्जी पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी कितना है? 146 गीगावाट है। एस्पिरेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर नहीं देते हैं और ना ही लाइव सेशन में आते हैं आंसर देने के लिए, बट वो डाउट्स पुट कर रहे हैं। तो मैं इनको ये बोलूँगी कि पहले आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, उसके बाद ही आप डाउट पुट करिए। और आप डाउट नहीं पुट करते, कमेंट निकालते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि आप जो भी हैं तो पहले लेक्चर को अच्छे से सुनिए और क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद आप जितने भी डाउट पूछेंगे हम सारे आपके डाउट क्लेरिफाई करेंगे। तो कमेंट निकालने से अच्छा आप पढ़िए, यहाँ से सीखिए और इस एग्जाम को क्रैक करिए। क्वेश्चन नंबर 26 इज विच इंडियन state became the first Indian state to launch beyond the visual line of sight drone to send the medicine? कौन सा भारतीय राज्य दवा भेजने के लिए दृश्य रेखा ड्रोन से परे लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ऑप्शंस है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में।
आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट है वो उसमें तेलंगाना जो है वो पहली इंडियन स्टेट बन गई है जिसने लॉन्च किया है बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन टू सेंड द मेडिसिन। Question number 27. Which two countries in 2021 launched the Climate Action and Finance Mobilization Dialogue, a partnership to attract the investment and technology in clean energy projects? 2021 में किन दो देशों ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजना में निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की साझेदारी शुरू की है? ऑप्शंस है ए जापान रशिया, बी चाइना एंड पोलैंड, सी इंडिया एंड यूएसए, डी पाकिस्तान एंड कनाडा, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर है इसका सी ऑप्शन, इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया और यूएसए ने 2021 में लॉन्च किया था क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, जो पार्टनरशिप है और ये अट्रैक्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए टेक्नोलॉजी के अंदर, किसके अंदर, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो ये जो डायलॉग है इसमें फाइनेंस प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए अंडर इंडिया यूएसए क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 28. Which Indian state launched Millet Mission in 2021 to make the state millet hub of India in near future? निकट भविष्य में राज्य को बाजरा केंद्र बनाने के लिए किस भारतीय राज्य ने 2021 में बाजरा मिशन शुरू किया है? ऑप्शंस आर ए असम, बी मणिपुर, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल। तो इन्होंने मिलेट मिशन लॉन्च किया 2021 में, जिससे कि स्टेट को मिलेट हब ऑफ इंडिया बनाया जाएगा आने वाले टाइम में। तो जो सीएम भूपेश बघेल है उन्होंने कहा था कि जो मिलेट मिशन इनिशिएटिव है इसका मेन एम है कि ये फार्मर्स को राइट प्राइस पे स्मॉल सीरियल क्रॉप्स को प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ प्रोक्यूरमेंट भी अरेंज कराएगा और प्रोसेसिंग और भी प्रोवाइड करेगा और फार्मर्स को बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा इस मिशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 29. Who has been elected as the chairman of Assembly of Asian Organization of Supreme Audit Institution for a period of 3 years from 2024 to 2027? 2024 से 27 से 3 साल की अवधि के लिए एशियाई संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट के सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस है ए रघुराम राजन, बी जीसी मुर्मू, सी कैलाश सत्यार्थी, डी रजनीश कुमार एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है बी ऑप्शन, जीसी मुर्मू। तो कैग जो हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको इलेक्ट किया गया है एज एन चेयरमैन ऑफ ASOSAI, दैट इज असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। Question number 30. India's largest open-air fernery consists of 120 different varieties of ferns was inaugurated in which state of India? भारत के किस राज्य में 120 विभिन्न प्रकार के फर्न से युक्त भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस है ए त्रिपुरा, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर इज बी ऑप्शन, उत्तराखंड। तो इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी डेवलप किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना। और इसमें 120 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फर्न को कंसिस्ट किया गया है और ये इनोग्रेट किया गया था बाय द फेमस एक्सपर्ट डॉक्टर नीलंबर कुनेथान के द्वारा रानीखेत उत्तराखंड के अंदर। Question number 31. Which one of the following organization can serve as a biofertilizer for the rice crop? निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम कर सकता है?
ऑप्शंस है ए राइजोबियम, बी एजेटोबैक्टर, सी माइकोराइजल फंगस, डी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज डी ऑप्शन, ब्लू ग्रीन एल्गी. तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये यूज की जाती है एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द राइस क्रॉप के अंदर. तो जो ये एल्गी है ये नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी होती है इसके पास और ये एनहेंस करती है प्रोडक्शन ऑफ राइस. जो नीला हरा शैवाल होता है ये जीव जो है ये चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम आता है. क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक सच एज कोलास कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. शीतल पेय जैसे कोला में महत्वपूर्ण मात्रा में कौन सा इसमें से पाया जाता है. ऑप्शंस हैं ए निकोटीन, बी कैफीन, सी रेनिन, डी टैनिन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. इस तरह के क्वेश्चन ही पेपर 1 में आएंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं. ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है. आंसर है इसका बी ऑप्शन कैफीन. तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है जैसे कि कोला वगैरह तो इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ कैफीन प्रोवाइडेड होता है. क्वेश्चन नंबर 33. फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट द लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. कोल्ड चैम्बर में संग्रहित फल लंबे समय तक भंडारण जीवन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें से क्या इसका कारण है. ए रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीज, श्वसन की दर बढ़ जाती है. बी देयर इज एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में वृद्धि होती है. सी एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, सूरज की रोशनी के संपर्क में रोका जाता है. डी इज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट इज इंक्रीज, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता बढ़ जाती है. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो जो फ्रूट्स होते हैं उनको कोल्ड चैम्बर के अंदर स्टोर करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए बिकॉज जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है इसमें कम हो जाता है और जो फ्रूट है वो रिस्पायर करते हैं और ये रिलीज करते हैं इथाइलिन. तो क्या छोड़ते हैं, इथाइलिन रिलीज करते हैं क्योंकि ये इसको हेल्प करता है राइपनिंग में, पकने में. तो इथाइलिन जो है ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी इसको कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड फॉर द इथेनॉल. इथेनॉल के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा फसल की खेती की जा सकती है. ऑप्शंस है ए सनफ्लावर, बी पोनगेमिया, सी जेट्रोफा एंड डी मेज. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसका डी ऑप्शन मेज. तो जो प्लांट स्पीशीज है इनको यूज किया जाता है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इंडिया के अंदर. मेज है जो, और साथ ही साथ शुगर केन, कॉर्न ग्रेन ये सभी हैं. तो जो मेज है ये इजीली अवेलेबल होता है और ये कम कॉस्टली भी होता है इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये गुड चॉइस माना जाता है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए. क्वेश्चन नंबर 35. People drinking water from a shallow hand pump are likely to suffer from all of the following diseases except. छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को निम्नलिखित सभी बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना है सिवाय किसको छोड़कर. ऑप्शंस हैं ए कोलरा, बी डेंगू, सी टाइफाइड एंड डी जॉन्डिस. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपने आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका बी ऑप्शन डेंगू. तो डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट किया जाता है ह्यूमन के अंदर थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो. तो ये प्राइमरी वेक्टर्स जो होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं डिजीज को, बीमारी को. इनका नाम क्या है, एडिस एजिप्टिस मॉस्किटोज. क्वेश्चन नंबर 36. द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स एस्टैब्लिश अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट. विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब किस मंत्रालय और विभाग के तहत स्थापित किए गए हैं. ऑप्शंस हैं ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग, सी डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन नवाचार विभाग, डी डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स.
कौशल विभाग। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका ए ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब। तो 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाए गए हैं। इनको एस्टैब्लिश किया गया पिछले 2 सालों में डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री के अंदर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एस्टैब्लिश किए जाते हैं और इससे क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, नर्चर किया जा रहा है जो भी डिलीवरी है अप्रोप्रिएट रेलिवेंट टेक्नोलॉजी की, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए कंट्री के अंदर थ्रू द सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द, इससे लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द SC एंड ST पॉपुलेशन को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके थ्रू वर्क कर सके और उनको ट्रेन किया जाता है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए गए इस हब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी टोटल वेटलैंड्स आर प्रेजेंटली इन इंडिया। भारत में वर्तमान में कुल कितने आर्द्र भूमि हैं। ऑप्शंस हैं A 46, B 47, C 49 एंड D 42, E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका C ऑप्शन 49। क्वेश्चन नंबर 38, विच कंट्री इज द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट एंड प्रोड्यूसर इन द कॉफी इन द वर्ल्ड। कौन सा देश दुनिया में कॉफी का 5वां सबसे बड़ा निर्यात और उत्पादक है। ऑप्शंस हैं A ब्राजील, B थाईलैंड, C चाइना एंड D स्पेन, E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर है इसका ई ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है कॉफी का इन द वर्ल्ड के अंदर। और टॉप पे कौन है, ब्राजील जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे कॉफ़ी प्रोड्यूसर है कंट्री का, ये आपको याद रखना है। और बेंगलुरु भी जो है वो भी कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये नियरली 70% ऑफ इंडिया की कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। Question number 39. As per the Economic Survey of Bihar 2021-22, which city of Bihar has the highest per capita income? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस शहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शंस हैं A शिवर, B पटना, C गया, D मोतिहारी, E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका बी ऑप्शन पटना। तो पटना में जो है सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है और सबसे कम कहाँ की है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, एज पर द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिव इवन ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, ग्रोथ रेट रिमेन्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कोरोना काल में भी बिहार का आर्थिक विकास सकारात्मक है और इसमें विकास दर कितना बना हुआ है। ऑप्शंस है A 2.5%, B 3.6%, C 3.8% एंड D 2.8% एंड E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी अपना आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज 2.5%। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, बाय प्रेजेंटिंग द इकोनॉमिक सर्वे, डिप्टी CM एंड फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद said that the growth rate of fisheries was 7% in 2020-21. How much amount has been the production of fish 2020? Options are A 2.83 lakh tons, B 5.83 lakh tons, C 7.83 lakh ton, D 6.83 lakh tons and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर इज डी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है 6.83 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 42, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22,
हाउ मच अमाउंट वॉज स्पेंट इन द ईयर 2020-21 अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कितनी राशि व्यय की गई है। ऑप्शंस है ए 7,857 करोड़, बी 8,757 करोड़, सी 9,857 करोड़, डी 8,757 करोड़। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर है इसका सी ऑप्शन 9,857 करोड़, 9,857 करोड़ इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज फिनोलॉजी एज रिसेंटली इन द न्यूज। फिनोलॉजी क्या है जैसे कि हाल ही खबरों में बनी हुई है। ऑप्शंस है ए स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, बी स्टडी ऑफ द टाइमिंग ऑफ रिकरिंग बायोलॉजिकल इवेंट, सी स्टडी ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इन द इकोसिस्टम, डी ऑल ऑफ द अबव एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका बी ऑप्शन। तो ये स्टडी ऑफ टाइमिंग ऑफ रिकरिंग बायोलॉजिकल इवेंट्स इसका आंसर है। आवृत्ति जैविक घटनाओं के समय का अध्ययन जो है उसको फिनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द ग्रीन अमोनिया पॉलिसी एज रिसेंटली इन द न्यूज। ग्रीन अमोनिया नीति क्या है जैसे कि हाल ही में खबरों में है। ऑप्शंस है ए where the process of making ammonia is 70% renewable and carbon free, B where the process of making ammonia is 80% renewable and carbon free, C where the process of making ammonia is 90% renewable and carbon free, जहाँ अमोनिया बनाने की प्रक्रिया 90% नवीनीकरण और कार्बन मुक्त है, D where the process of making ammonia is 100% renewable and carbon free, जहाँ अमोनिया बनाने की प्रक्रिया 100% नवीनीकरण और कार्बन मुक्त है। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन। तो ग्रीन अमोनिया पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ये वो प्रोसेस होती है जिसमें अमोनिया बनाया जाता है और ये 100% रिन्यूएबल और कार्बन फ्री होता है। क्वेश्चन नंबर 45, as per the National Hydrogen Energy Mission, storage of hydrogen as a liquid require the cryogenic temperature because the boiling point of hydrogen at 1 atmosphere pressure is which of the following। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के अनुसार तरल के रूप में हाइड्रोजन के भंडारण के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है क्योंकि यह वायुमंडलीय दबाव में हाइड्रोजन का क्वथनांक होता है। ऑप्शंस हैं ए -252.8 डिग्री सेल्सियस, बी -352.8 डिग्री सेल्सियस, सी -452.8 डिग्री सेल्सियस, डी -552.8 डिग्री सेल्सियस। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ए ऑप्शन -252.8 डिग्री सेल्सियस। तो जो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है फिजिकली या तो गैस की तरह या फिर लिक्विड की तरह। तो इसमें जो हाइड्रोजन की स्टोरेज होती है वो टिपिकली गैस की तरह होती है जिसके लिए हाई प्रेशर टैंक जरूरी होते हैं। तो जो हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है एज अ लिक्विड तो इसमें क्रायोजेनिक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोजन का वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे -252.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और हाइड्रोजन को स्टोर भी कर सकते हैं सरफेस ऑफ सॉलिड्स पे विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू या फिर सॉलिड्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो ये भी आपको सारे फिनोमेना याद रखने एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस है ए अ मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग प्लांट इज जीरो। खेती का एक तरीका जहां पौधों को उगाने और कटाई की लागत शून्य है। बी इट मीन्स दैट फार्मर्स नीड
not purchase fertilizer and pesticide in order to ensure the healthy growth of crops. इसका मतलब है कि फसलों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए किसानों को उर्वरक और कीटनाशक खरीदने की आवश्यकता नहीं है. सी, इट इज बेसिकली अ नेचुरल फार्मिंग टेक्निक दैट यूजेस द बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड इंस्टेड ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर. यह मूल रूप से एक प्राकृतिक कृषि तकनीक है जो रासायनिक आधारित उर्वरकों के बजाय जैविक कीटनाशकों का उपयोग करती है. डी ऑप्शन इज फार्मर यूज द अर्थवॉर्म, काउ डंग, यूरिन, प्लांट, ह्यूमन एक्सक्रीटा सच एज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन. तो किसान फसल सुरक्षा के लिए केचुआ, गोबर, पौधे, मानव जैसे उर्वरकों का उपयोग करते हैं. ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. आंसर है इसका ई ऑप्शन. इसमें सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड आप सारी चीजों को अच्छे से यहाँ से कवर कर लीजिए. सारी स्टेटमेंट्स राइट है. क्वेश्चन नंबर 47. UNCCD 14th Conference of Parties COP to be held at which place? Options are A. Gurugram, B. Noida, C. Delhi, D. Hyderabad, E. none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसका सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली. तो ये आपको याद रखना है. ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई है. Question number 48. Which of the following country has the largest network of Ramsar site in South Asia? निम्नलिखित में से किस देश में दक्षिण एशिया में रामसार साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है? ऑप्शंस है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका ई ऑप्शन. तो इसका आंसर राइट आंसर आपको याद रखना है. ये है इंडिया. बिकॉज इंडिया में 2 नई रामसर साइट ऐड की गई हैं जिसका नाम है, एक तो है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में और दूसरी है भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में. तो टोटल कितनी हो गई है? 49. तो लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रामसर साइट साउथ एशिया में इंडिया के अंदर है. ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है. Question number 49. As per the map location, Turkey is located in between which of the following seas? मानचित्र स्थान के अनुसार तुर्की कौन से समुद्र के आसपास लोकेट करता है? ऑप्शंस हैं ए ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, बी ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, सी गल्फ ऑफ स्यूज एंड मेडिटेरेनियन सी, डी डेड सी एंड एक्वा सी, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ए ऑप्शन, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी. तो टर्की की लोकेशन आपको याद रखनी है. 2 सीज के बीच में है, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया लिक्विड विच रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वेंशनल यूरिया? निम्नलिखित में से कौन नैनो यूरिया लिक्विड का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है जो पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को कम करता है? ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी इंडिया, सी जापान, डी बांग्लादेश, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका बी ऑप्शन, इंडिया. तो इंडिया जो है वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने कमर्शियली प्रोडक्शन शुरू किया है नैनो यूरिया लिक्विड का, जिससे कि कन्वेंशनल यूरिया की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, उसकी ज़रूरत कम हो जाएगी. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए याद रखना आप सभी को. तो एस्पिरेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सुपर टेस्ट सीरीज फॉर द पेपर 1. तो आप सबको होप सो ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे. कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा. सभी एस्पिरेंट्स को नेक्स्ट क्लास के लिए अपना होमवर्क प्रिपेयर करना है. जितनी भी थ्योरी सीरीज हमने प्रोवाइड की है 1 से लेकर 7 तक आपको सारी रिवाइज करनी है. थ्योरी सीरीज आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है.
बिकॉज ये जो सुपर सीरीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं ये बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज के द्वारा हमारी एक्सपर्ट टीम आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको इसके अलावा कोई भी कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये थ्योरी सीरीज को सीरियसली पढ़ते रहिए और कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ सुपर टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व करते रहिए बिकॉज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो क्वेश्चन आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए थ्योरी सीरीज को देखना बहुत ज़रूरी है। और टेलीग्राम चैनल के डाटा को साथ के साथ पढ़ते रहिए, उसको याद करते रहिए एग्जाम के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। यहाँ पब्लिक सैनिटरी एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, साथ के साथ अदर एग्जाम के लिए भी वो डाटा बहुत ज़रूरी है। और हमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्री जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करना है, एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से है। और ऐसे ही अपनी सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। ये चैनल का मेन पर्पस है कि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं थ्रू दीज वीडियोज़ को आप देखते रहिए और एजुकेशन ऐसे ही लेते रहिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट हमारी वीडियोस के थ्रू जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनका लिस्ट में नाम ज़रूर होना चाहिए। तो आप मेहनत करते रहिए, हम ऐसे ही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।